वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एसडीएससी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया टेक्नीशियन बी पोस्ट पे, जिसका सीबीटी एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल साइंस पार्ट 1 लेके। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आप देख के जाइए, और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए ये देखिए। और ये पीडीएफ मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से आपका ये जरूरतमंद पीडीएफ आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज क्या होता है? न्यूटन। आपको मालूम है एसआई यूनिट ऑफ वेट होता है न्यूटन। देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज न्यूटन। सिंस वेट इज द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी फोर्स के लिए जो वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में फोर्स होता है। द डाइन इज ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स स्पेसिफाइड इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ये क्या होता है? ये सीजीएस में होता है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायमेंशन ऑफ वेट। ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आप याद रखिए। डायमेंशन ऑफ वेट ml (T⁻²). ये आपका डायमेंशन kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड। जैसे आप सेकेंड का कोई चीज का ऊपर में -1 रहता है, तो मतलब आप इसको समझिए कि पर सेकेंड वो पार हो जाता है, मतलब वो नीचे से। जैसे मैं आईओसीएल में डायमेंशन का कैसे डायमेंशन निकालना है जैसे मैं दिखा रहा था, उसमें देखिए ऐसे ही डायमेंशन निकाला जाए। नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम क्या? मोमेंटम का मालूम क्या? मोमेंटम डिनोट किया जाता है पी से। यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है आपको मालूम है? केजी इंटू क्या? वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, माने m/s। यहाँ पे देखिए, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? यूनिट ऑफ मोमेंटम हो गया केजी मीटर पर सेकेंड आपका। यहाँ पे यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ml (T⁻⁻1). ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज, आंसर हो जाएगा आपका हॉर्स पावर। करेक्ट। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री हॉर्स पावर। सो इंडस्ट्रियल यूनिट पावर इज इक्वल टू हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट हो जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। यूनिट यूज्ड इन मेजरिंग साउंड। यूनिट यूज्ड इन मेजरिंग साउंड। साउंड का यूनिट मेजर करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? आंसर डेसिबल। आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल। करेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है? यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड इज डेसिबल। आपको मालूम है जो आंसर मैं अभी बोला। डेसिबल को कैसे फोकस किया जाता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वाज द इन्वेंटर ऑफ द बोथ टेलीफोन एंड ऑडियोमीटर। तो इन्वेंटर ऑफ बोथ टेलीफोन एंड ऑडियोमीटर कौन होता है? आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज। यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, आंसर डिस्टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आंसर कूलम। कैसे कूलम हुआ? देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमको मालूम है कूलम, मैं कुछ देर पहले बोला। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कूलम्ब इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। कूलम्ब इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, सिंबल सी से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। एक कूलम्ब इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस वाया एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। कोई एक कंडक्टर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में अगर कैरी कर रहा है, तो उसको जो यूज किया जाता है यूनिट, उसको बोला जाता है आपका कूलम। कूलम इज डिफाइंड एज द, ऐसे कूलम को डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैसे डिफाइन किया है? यहाँ पे Q इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, I इंटू टी, यहाँ पे आपका आ जाता है 1 कूलम। तो
एक कूलम को कैसे डिनोट किया गया, एक्सप्रेस किया गया सी लेटर से। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओहम। ओहम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन इज ओहम, इट इज डिनोटेड बाई आर। तो ओहम को कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर आर से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप याद रखिए क्योंकि ये कैलकुलेशन भी डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, आंसर एम्पियर। एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर गलत है। क्यों गलत है, क्वेश्चन में पूछा गया, जो आंसर लिया गया मैं वही आंसर में इधर दे दिया क्योंकि आपको ये देखना है कि कौन सा सही है, इसलिए मैं डिस्कस करके दे रहा हूं कि ये गलत है, सेंटीमीटर नहीं होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीटर क्या होता है, मीटर एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी के हिसाब से एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मीटर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा गलत, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो सेम क्वेश्चन का सेम आंसर लिया गया, इसलिए मैं सेम उठाया इधर से। तो आपको सही जानना है। तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तब होगा आपका सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि उस टाइम पे जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था, जो आंसर की दिया गया था, उसमें यही क्वेश्चन का यही आंसर पूछा गया, जो कंट्रोवर्सी था, मतलब जो गलत था। तो इसलिए मैं सेम टू सेम उठाया क्योंकि आपको बाद में जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन डिवाइड कर दिया मैं। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट। देखिए एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, वायर V इज इक्वल टू वोल्टेज इन वोल्ट, I इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर। आपको इसमें आपको यूनिट पता चल रहा है सबका। I इज इक्वल टू करंट, करंट का एम्पियर, और रेजिस्टेंस इज इन ओहम, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट ओहम इज यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। ओहम की कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, आंसर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और इसको डिनोट किया जाता है v से। तो इसी के हिसाब से व्हेयर एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज m मीटर एंड दैट द टाइम इज सेकेंड। तो इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है मीटर और टाइम क्या सेकेंड। तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, जो मैं पहले बोला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसी के हिसाब से डिस्टेंस क्या है m और टाइम क्या है s, मतलब सेकेंड। तो इसके हिसाब से m मीटर पर सेकेंड, ये आपका कैलकुलेशन सही है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट। कौन सा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया गया था चारों ऑप्शन में, तो उसमें सेम यूनिट किसका किसका है। देखिए फोर्स एंड वेट, जो आंसर था उसमें फोर्स एंड वेट आपका करेक्ट। ये जो टाइप का 14 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ज्यादा ध्यान देके देखिए। और इसमें कभी भी पूछा जाता है व्हिच इज नॉट सेम, तो वो नॉट सेम भी पूछा जा रहा है, ये नया स्टाइल हो गया, तो आपको पूरा जानकारी रखना है। देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज न्यूटन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज न्यूटन। सिंस द वेट इज द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। आपको मालूम है
कोई अगर ऑब्जेक्ट में अगर कुछ फोर्स ऑब्जेक्ट में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अगर कुछ ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, सिंस वेट इज द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए द डाइन इज द ड्राइव यूनिट। तो इसमें आपको पता चल रहा है ड्राइव क्या है, डाइन आपका ड्राइव यूनिट ऑफ फोर्स स्पेसिफाइड इन द फोर्स और वेट। W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। देखिए नेक्स्ट सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड, ये क्या हो जाता है, ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट where W is equal to weight of force, m is equal to mass of the object in kg। तो इसी के हिसाब से आपका G क्या हो जाता है, G is equal to acceleration due to gravity। इसी के हिसाब से आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में होता है आपका यूनिट। और डायमेंशन ऑफ वेट इज ml T⁻²। ये डायमेंशन आपको याद रखना है। IOCL का जब मैं फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा था तो उस टाइम पे भी मैं कैसे डायमेंशन निकलना है मैं दिखाया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट m⁻² इज SI यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये जो यूनिट दिया गया है, ये किसका SI यूनिट है, आपका एक्सीलरेशन का। आंसर हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। देखिए a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट 1 मीटर पर सेकेंड इट मीन्स इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, ये आपको याद रखना है, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन LT², ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 ओहम मीटर इज यूनिट ऑफ आंसर रेजिस्टिविटी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, ये आप देख सकते हैं। जब आप PDF आपको मिल जाएगा तो उस टाइम आपको PDF से भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे भी बोल सकते हैं आप मीटर सेकेंड, जो -2 इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपको पहले ही बोला ऐसा रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बाई रहता है वो ऊपर जब आ जाता है तो उसमें माइनस साइन लग जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बोला, द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मैं कुछ देर पहले ही बोला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या हो जाता है, वो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 kg, 1 देखिए इसमें न्यूटन क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाई मीटर स्क्वायर। तो इसी के हिसाब से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको पूछ सकता है, ये ऑप्शन देके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट 4.2 kWh किलो वाट आवर क्या होता है। इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 15.12 इंटू 10 जूल। ये कैसे आया देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, 1 किलो वाट आवर की क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 4. तो इसी के हिसाब से 4.2 किलो वाट आवर क्या हो जाएगा, तो 4.2 तो हमको दे दिया है, देखिए ये 4.2 दे दिया उसी, एंड इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, इसमें देखिए 15.12 इंटू 10⁶ जूल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ है, इसमें 2⁶ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू
10⁻10⁹ मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे माइनस होगा, -9 मीटर। तो माइनस, मैं पहले भी बोला माइनस कैसे हो जाता है, इसके हिसाब से देखिए, तो 1 नैनोमीटर इसमें अगर मीटर में आपका रहेगा तो इसमें देखिए 1 बाई यहाँ पे रहेगा, तो 1/10 क्या हो जाता है, 1/10⁻, यहाँ पे 9 होगा, 1/10⁹ मीटर। यहाँ पे ये दोनों ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ जगह में मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसलिए आप वो थोड़ा देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर दिया, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, आपको गलत नहीं सीखना है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 कूलम पर 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन टर्म ऑफ SI यूनिट 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, तो ऐसे आता है 1 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 10⁻12 मीटर, आंसर हो जाएगा 10⁻−12 मीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड व्हेन ए फोर्स ऑफ न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए डिस्प्लेसमेंट ओवर ऑफ 1 मीटर। मतलब 1 जूल इज डिफाइंड, 1 जूल कैसे डिफाइन किया था, एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी एक्सट्रैक्टेड व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए डिस्प्लेसमेंट, जब एक डिस्प्लेसमेंट में कोई एक सामान है जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें जितना फोर्स आप मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसमें, ये जो वस्तु है इसको आपका हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप इसको डिस्प्लेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए डिस्प्लेस, इसमें क्या है 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। कितना दूर डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब ये 1 मीटर डिस्प्लेस कर हिसाब से इसको यूनिट डिफाइन किया जाता है। तो इसी के हिसाब से जब हो जाता है तो जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो ये ऐसे आपको ये कैलकुलेशन निकलना है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इज द इक्विवेलेंट टू 1 वाट ऑफ पावर रेडिएटेड और डिसिपेटेड फॉर 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड के हिसाब से 1 जूल का पावर ये डिसिपेटेड होता है, मतलब आप जितना पावर एक्सट्रैक्टेड कर रहे हैं 1 मीटर कोई वस्तु को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आगे भी ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। देखिए, ए पार्टिकुलर हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 डेज, 5 दिन में कितना कंज्यूम किया, 100 यूनिट। हाउ मच एनर्जी इज दिस कन्वर्टेड टू जूल, कितना एनर्जी कन्वर्ट किया जूल में। तो इस हिसाब से आपका आंसर 3.6 इंटू 10⁸ जूल। तो ये कैसे आया, तो इसी के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं ये कैसे आया। देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर आपको मालूम है कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देयरफॉर आपको कितना यूनिट खर्चा हुआ है, 100 यूनिट। 100 यूनिट इज इक्वल टू 100 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁶ जूल। उसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए उसको, आपका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और मैं ये पीडीएफ फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँ। वहाँ पे आप मांग लीजिए, मैं ये पीडीएफ फ्री में आपको उधर पे
ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।